नारायणं नमस्कृतं नमोच्चैवाय नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में निवास स्थान पर पूज्य पाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। मंच पर मंचा आसीन साधु समाज, सत्संग प्रेमियों, माताओं, बहनों, अभी आप लोगों ने पाठ के द्वारा श्रवण कर रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो क्या करना चाहिए? तो पहले बुद्धि योग। ये ने कहा हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियों, हे शूद्रों, हे स्त्रियों, हे मुसलमानों, किसी को नहीं, हे मनुष्य। हे का अर्थ होता है आदक सूचक चिन्ह। सभी को कहा, स्त्री हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको कहा जो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग किसको कहा गया? सत्संग को। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। उसमें सुत जी वर्णन करते हैं, बहु जन्मा भाग उदन समार्जितम लभते सत्संगमम। बहुत जन्मों का पुण्य का जब इकट्ठा होता है तब मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है। यह सत्संग कब होने वाला था जानते हैं? कोरोना से पहले हमारे कामेश्वर बाबू गए थे साधुपुर में, सत्संग हो रहा था जिला वार्षिक। उनको कोई जान पहचान नहीं, हमसे जान पहचान हुआ। मैंने उसे परिचय पूछा तो कहा बाबा हमारा घर मुरलीगंज है। वहां सत्संग लिए आज वह संसार में नहीं है, लेकिन उसका आत्मा यहाँ है। आत्मा सत्संग सुन रहा है, ऐसी बात नहीं। और भागवत सत्संग सुन के होता क्या? निचले के पंक्ति में सुत जी दर्शाते हैं, अज्ञान तिमिर विनाशक हेतुकम। अज्ञान का विनाश होता, अंधकार का विनाश होता है। सत्संग करने से अज्ञान का दूर होता है। आप लाइट जला दिए, सूर्य उदय हुआ है, अज्ञान का दूर नहीं हुआ। सत्संग सुनने से भागवत महापुराण में सुत जी से सोनका जी कहते हैं, आप ऐसे महान संत मिल जाएंगे, आप ऐसे गुरुदेव मिल जाएंगे। अज्ञान में कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान संत में वह क्षमता होती है, वह ताकत होती है, वह शक्ति होती है जो अज्ञान तिमिर को नाश कर सकता है। सूर्य में वह पावर नहीं है जो अज्ञान तिमिर को नाश करने के लिए। सूर्य अभी या भारत में प्रकाशित कर रहा है, अभी 8 बजे हो रहा है कुछ मिनट, 8 में 4 घटा दीजिए। अमेरिका में अभी 4 बजता है रात्रि। यह भारत में सूर्य प्रकाशित करता, अमेरिका में नहीं। लेकिन यह जो संत महात्मा ज्ञान है, दर्शन है, तीनों लोक में कोटि सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हैं।
देवता भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं, हम लोग तो केवल नहीं। जब सूत जी परीक्षित को कथा सुनाने आरंभ किए तो देवता लोग अमृत के कलश लेके पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमको कथा सुनाइए। अमृत मथन जब हुआ था, उस मथन में देवता और दानव दोनों, और उसमें लड़ाई हुई थी अमृत के लिए। महाराज उस अमृत के पीने से देवता लोग अमृत को पीने से सदा के लिए अमर तत्व को प्राप्त नहीं किए थे। अमर तत्व अधिक दिन आई हुई थी। जब अमृत को पिए थे तो फिर क्यों घटता बढ़ता है? चंद्रमा अमृत पिए तो फिर क्यों घटता बढ़ता है? देवता लोग अमृत पिया तो फिर उनको दुख क्यों परेशान करते हैं? जनन उनको क्यों परेशान करते? मृत्यु भय से क्यों भागते थे? या अमृत वो पीते और कथा सुनने से दीर्घजीवी होते हैं, आयुजीवी नहीं, दीर्घजीवी। अमर तत्व को आवागमन के चक्र से उनको मुक्ति मिलती है। भागवत महापुराण बतलाती हैं यह कथा सुनने से संसार के आवागमन के चक्र से छूटता है। कथा सुनने से आपको यह ज्ञान हो जाएगा ईश्वर है क्या। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ईश्वर के स्वरूप के विषय में नहीं जानेंगे, जो ईश्वर के स्वरूप के विषय में नहीं जानेंगे तो ईश्वर की क्या खोजेंगे? अभी क्या सुन रहे थे? सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पुराण पुरुष हमारा, वह सबसे न्यारा है। केनो उपनिषद आप लोग सुन रहे थे, यन मनसा नो मनुतो एनारहु मनोमतम तदेव तुम अधिदो मुपासते। जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं है। सूर्य कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, काली कहते नहीं, यह ब्रह्म नहीं है। बल्कि जिसके द्वारा मन मनन करता है उसको तुम ब्रह्म जान, उसको ब्रह्म जान। वह ब्रह्म है कैसे? आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा। कबीर साहब से किसी ने पूछा, बाबा कहिए अगम अगोचर कैसा? ताते कहीं समझो ऐसा। वो अगम अगोचर कैसा है? वो ब्रह्म कैसा है? अमर्दा नहीं, उपसर्ग है। हिंदी व्याकरण में 14 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। मैं उपसर्ग और नहीं जाऊंगा। अमर्दा नहीं, गो मन इंद्रिया, जहां इंद्रिया नहीं जाती, भगवान राम कहते गो गोचर जहां मन लगी जाई, सो सब माया जानू भाई। जहां तक मन बुद्धि इंद्रिया जाते हैं सब माया माया है। जैसे मोबाइल में देखते हैं ना, गाड़ी चलते हुए चार चकिया प्लेन, उस पर कोई चढ़ के अमेरिका जा सकते हैं, उस चढ़ के कोई मधुपुरा जा सकते हैं। वो माया है, देखने के मात्र है, वो कहने के मात्र है, लेकिन उस पर आप सवार होकर उसी प्रकार जितने अवतार हैं, जो जिससे आप मनन करते हैं, राम है, कृष्ण, दुर्गा है, ये माया है। उनका दर्शन करके आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, उस घर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा के संग में आकर के आप क्या करेंगे? बुद्धि योग के द्वारा आप बुद्धि निश्चय हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? मानस योग अर्थात मानस जप। मानस जप करते 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 आपका मन शुद्ध जब हो जाएंगे तो तब आपको दृष्टि योग करने की, मानस योग यानी मानस ध्यान करने की क्षमता आएगी। जब तक आप जप नहीं करेंगे तो मन स्थिर नहीं रहेगा। 45 मिनट तो मन सिमटा करने में लगता है महाराज। 45 मिनट 2-4 मिनट बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। बगुलवा उस बगुलवा ध्यान कहते हैं। जब 3.5 घंटा जो बैठ जाता है उनको आसन सिद्ध हो जाते हैं। जब आसन सिद्ध हो जाते हैं ना तो 12 घंटा वह 12 महीना तक बैठे रह जाए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आसन सिद्ध हो, पहले आसन सिद्ध कीजिए, तब आप आसन सिद्ध हो जाएंगे तो मन तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, सांस जीता जाएगा। जब तक आप आसन सिद्ध नहीं किए हैं, जब तक आप मन जीता नहीं गया है, आप दृष्टि योग साधन नहीं कर सकते हैं। दृष्टि योग साधन नहीं कर, जब आपके मन शुद्ध हो गया है, दृष्टि आपकी तब शुद्ध हो सकती है, उसमें आपकी दृष्टि योग करने चाहिए, लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य की पालन चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य पालन कर दृष्टि योग नहीं करेंगे, यदि जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया है, जब दृष्टि योग कोई करता है उसके मस्तक में दर्द होने लगता है, बेसी जोर लगेगा, सूता टूट जाएगा, आंख अंधा हो जाएंगे। गुणमा सप्तम चौथा भाग में लिखे हैं, जाके पढ़ लीजिए, उसमें दिया हुआ है। तब आप दृष्टि योग करेंगे, तब आप क्या करेंगे? दृष्टि योग करके आप एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन बिंदुता में प्रवेश करेंगे।
वहां शब्द प्रकाश दोनों होता है, उस जगह शब्द प्रकाश दोनों होता है। लेकिन कौन शब्द सुनेंगे ये गुरु से बताते हैं। उसी गुरु माँ कहा सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। सारे कौन पार में? गोस्वामी तुलसी वर्णन करते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उवासी ब्रह्म निरंज विरज अविनाशी। प्रकृति के पार में चले जाएंगे। गुरु माँ लिखता स्तुति बिनती में सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, सबके पार में चले जाएंगे। इस पार ने आना पड़ेगा तो तब आपका आवागमन चल छूट जाएंगे, परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। यह करने सुनने में तो बहुत कम समय लगा, लेकिन करने में समय लगता है। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में आप पुनः शरीर मिलेगा, फिर आप करेंगे, तब आपको मुक्ति मिलेगी, तब परम तत्व को प्राप्त करके फिर आवागमन छूट जाएंगे। दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। परम तत्व को प्राप्त नहीं करेंगे तो दुख का मुख देखना ही पड़ेगा। कोई दुख से बचाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं यही आप लोगों का थोड़ा सा समय लिए और आप लोग को सुनाए। मेरा समय पूरा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।